अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद इंग्लिश विद सारंग। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईच वर्सेस एवरी। ईच और एवरी में क्या फ़र्क है, आज हम ये जानेंगे। काफ़ी शागिर्द क्या करते हैं, ये गलती कर बैठते हैं कि ईच और एवरी एक ही क्लास से बिलोंग करता है, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, तो इन दोनों का यूजेज भी एक ही होगा, पर असल में ऐसा नहीं है। तो आइए आज हम जानते हैं कि ईच और एवरी हम कहाँ कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि ईच और एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या। ईच और एवरी हमारा आ जाता है एडजेक्टिव में, पर एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इट मीन्स ईच एंड एवरी क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एक तो ये एडजेक्टिव है और दूसरा ये एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम ईच और एवरी को बोलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव से ही लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूट से लिया गया है। डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट की माने क्या है, तकसीम करना। अब तकसीम क्या करते हैं कि जब हम चीज़ों या लोगों की बात करते हैं तो हर एक को अलग अलग करके अगर हम मेंशन करें हर एक, तो वो हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक लड़का। अब लड़का क्या है, हमारा नाउन है। नाउन को जो मॉडिफाइड चीज़ करती है वो हमारा एडजेक्टिव होती है। तो हर एक यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो हर एक को हमने अलग अलग करके, लड़के तो ज़्यादा हैं पर उन सब की हम अलग अलग बात करते हैं, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे पास दो हैं, एक है ईच और दूसरा है एवरी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, आज ये जानते हैं। अच्छा, पहली पॉइंट हमारी है ईच और एवरी में कि जो ईच होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं इंडिविजुअल थिंग्स के लिए। इंडिविजुअल, जब हम चीज़ों या लोगों को अलग अलग करके, इंडिविजुअल करके, सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके जब बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ ईच इस्तेमाल करेंगे। पर जबकि एवरी हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जब ज़्यादा चीज़ें हो या ज़्यादा लोग हो, उन सब को हम कलेक्टिवली बात करें, उन सब का जिक्र हम एक साथ करें, तो उनके लिए वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं एवरी। जैसे ये है इंडिविजुअल थिंग्स और ये है ऑल द थिंग्स टुगेदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई हैव टाइम आई से बाय टू ईच ऑफ माई कोलीग्स। अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त मौजूद है तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने हर कुलीग को अलग अलग जाकर उसको हमें गुड बाय बोलूँगा, अलविदा कहकर वहाँ से चला जाऊँगा। तो अगर टाइम है तो हर एक के साथ अलग अलग मिल के अलविदा करूँगा, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ईच इस्तेमाल करेंगे, यानी सबके साथ में मिला पर अलग अलग करके मिला। पर एवरी वहाँ इस्तेमाल करते हैं इफ़ आई डोंट। इट मीन्स इफ़ आई डोंट हैव टाइम आई से बाय टू एवरी कुलीग एट द सेम टाइम। अगर मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, वक्त मेरे पास बहुत कम है, तो मैं क्या करूँगा, आखिर में सब कुलीग्स को मैं एक ही साथ अलविदा बोलकर वहाँ से चला जाऊँगा। अगर एक ही वक्त में बोलूँगा तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एवरी इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है कि ईच हम इस्तेमाल करते हैं फॉर टू थिंग्स। टू, जब दो चीज़ें हो, सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें या दो लोग हो, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल क्या करेंगे, ईच इस्तेमाल करेंगे। पर जबकि एवरी हमारा इस्तेमाल होता है 3+ थिंग्स के लिए, 3 से ज़्यादा, यानी 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा 5, 10, 100, 1000 भी हो सकते हैं। तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ईच इस्तेमाल करेंगे। कुछ कंडीशंस में वहाँ पर एवरी इस्तेमाल करेंगे, कुछ कंडीशंस में ईच भी इस्तेमाल हो सकता है। 3+ थिंग्स के लिए कुछ कंडीशंस में ईच भी इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है। पर सिर्फ दो चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम एवरी कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ शू ऑन ईच फुट। अब फुट, पैर तो हमारे पास दो ही होते हैं, दो चीज़ों की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ईच इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम एवरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है हमारा एवरी के साथ, लायंस हैव शार्प क्लास ऑन ईच आर एवरी पा। शार्प क्लास तो है हर पा पे, तो वहाँ पर हम ईच भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पर हम एवरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दो चीज़ों के लिए हम एवरी कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी पॉइंट है हमारी, ईच कैन बी अ प्रोनाउन। अब ईच को हम प्रोनाउन की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ईच प्रोनाउन भी हो सकता है। कुछ कंडीशंस में ईच प्रोनाउन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एडजेक्टिव लिए ही इस्तेमाल होगा, पर यह कभी कभी प्रोनाउन का फंक्शन भी करता है, प्रोनाउन का काम भी करता है। जबकि एवरी जो है वो कभी भी प्रोनाउन नहीं बन सकता, वो प्रोनाउन नहीं होता।
मसलन लुक एट दोज केक्स। अब केक एक से ज़्यादा पड़े हैं और मैं एक्साइटेड हूँ कि मुझे हर एक केक से एक एक पीस खाना है, तो वहाँ पर मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, आई वांट अ स्लाइस ऑफ ईच। ऑफ ईच, यहाँ पर ईच जो हमारा हो गया वो हो गया प्रोनाउन। मुझे हर एक का एक टुकड़ा चाहिए, पर वहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि आई वांट अ स्लाइस ऑफ एवरी। एवरी यहाँ पर गलत है, एवरी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ईच इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, जिसमें हमने पढ़ा कि ईच और एवरी कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अगर आ गई समझ आ गया है तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।